हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान फॉर माइक्रो टीचिंग। हमारी जो स्किल रहेगी वो है प्रश्न कौशल। किसी भी स्किल को हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें उसके लेफ़्ट साइड पर एक रैंकिंग स्केल बनाना होता है, यानी कि एक निरीक्षण सूची एवं निर्धारण मापनी बनानी होती है, ताकि हम जैसा भी पढ़ा रहे हैं हमारी क्लास के टीचर हमें बैठ कर के जज करें कि हमने कैसा पढ़ाया, और हम जिस भी तरीके से पढ़ाते हैं वह उस पॉइंट के आगे मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न कौशल की सूची देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाई जाएगी। सबसे पहले हम ऊपर डालेंगे प्रश्न कौशल, उसके बाद निरीक्षण सूची एवं निर्धारण मापनी। जब हम ये टेबल बनाएंगे उसमें हमें 3 मेन कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, इसके बाद व्यवहारगत घटक, फिर निर्धारण मापनी मीन्स रेटिंग स्केल। अगर हम व्यवहारगत घटक की बात करें तो इसमें 15 घटक हैं जो कि हमें प्रश्न कौशल को इस्तेमाल करते वक्त यूज़ करने होते हैं। और अगर हम इसकी रेटिंग स्केल की बात करें तो इसमें 0 से लेकर के 6 तक पॉइंट होते हैं। अब आप जैसा भी पढ़ाएंगे अपनी क्लास में, जब आप माइक्रो टीचिंग कर रहे होंगे, माइक्रो टीचिंग अपनी ही क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो ऐसे में एक टीचर आपको बैठ कर के जज करेंगे। उन्हें जैसा भी लगेगा कि आपने ये जो 15 घटक हैं, 15 घटकों में से किस तरीके से उन घटकों का उपयोग करा है, वो उस नंबर के आगे टिक कर देंगे। 0 और 1 बिलो कैटेगरी के लिए है, 2 और 3 एवरेज, 4, 5 एंड 6 ये हाई कैटेगरी के लिए है। तो अगर टीचर को लगेगा आपने ये सारे बहुत अच्छे से घटक उपयोग करे तो वो अपने हिसाब से उन नंबर्स के आगे टिक कर देगा। इसके बाद ये जब 15 पॉइंट आ जाएंगे, जैसे आप पहला देख सकते हैं कि प्रश्नों की स्पष्टता। आपने जब अपनी क्लास में क्वेश्चन पूछे बच्चों से, क्योंकि ये इसके लिए प्रश्न कौशल, तो आपने अपनी क्लास में बच्चों से किस तरीके से प्रश्न पूछे, तो उसमें स्पष्टता कितनी थी। ऐसा तो नहीं था आपने जो क्वेश्चन पूछे वो बच्चों को समझ में ही नहीं आया, या फिर आपने क्वेश्चन इतनी तेज पूछ लिया कि बच्चों को उस वजह से समझ में नहीं आया। ओवरऑल कि आपका प्रश्न स्पष्ट कितना था, इसमें आपको ये चेक किया जाएगा, और टीचर को जैसा भी लगेगा वो उसके आगे मार्क कर देगा। दूसरा हम समझ सकते हैं कि प्रकरण से संबंध, मीन्स आपने जो टॉपिक पढ़ाया, आपके जो क्वेश्चंस थे वो उस टॉपिक से रिलेटेड थे या नहीं थे, या फिर जो बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे, कि हमने टॉपिक तो पढ़ा दिया लेकिन जो हमने क्वेश्चनायर बनाया वो एकदम डिफरेंट था। तो इस तरीके से 15 ये घटक हैं जो आपको यूज़ करने हैं। इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी आती है। आपकी जब आप पूरी टीचिंग कर लेते हैं, टीचर यहाँ पे मार्क कर देता है, उसके बाद एक पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखेंगे कि आप उन्हें कैसा लगा, आपने कैसा पढ़ाया। उसके बाद इधर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आते हैं। फिर मेन अगर हम कंटेंट की बात करें कि प्रश्न कौशल कैसे तैयार करना है, तो बाकी के कौशल्स में जैसे कि जो बेसिक एंट्रीज होती हैं पहले आपको वो फिल करनी होती हैं। सबसे पहले दिनांक, आप जिस भी दिनांक में लेसन प्लान पढ़ाते हैं अपनी क्लास में वो दिनांक डाली जाएगी। इसके बाद कक्षा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो अपनी ही क्लास के बच्चों में करनी होती है, इसलिए कक्षा में इधर समकक्ष आ जाएगा। कौशल डालेंगे कि आपने कौन सा कौशल प्रयोग किया, तो वो प्रश्न कौशल हो जाएगा। विषय विज्ञान, प्रकरण पदार्थ, पदार्थ मीन्स मैटर। चक्र, आपने कौन से चक्र में ये लेसन प्लान पढ़ाया तो फर्स्ट आ जाएगा। आपने जिस भी चक्र में पढ़ाया होगा आप इधर वो डाल देंगे। कालांश, जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके जो कालांश होते हैं वो 6 मिनट के होते हैं, तो इधर आप टाइमिंग डाल देंगे 6 मिनट। इसके बाद एक विशिष्ट उद्देश्य जाएगा, प्रश्न कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। फिर एक उद्देश्य कथन देंगे कि आज हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब जब हम लिख देंगे, बेसिक एंट्रीज हैं। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण पे आएंगे। प्रस्तुतिकरण में बेसिकली 3 मेन कॉलम बनाए जाएंगे। सबसे पहले विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। विषय वस्तु में जैसे कि मैंने बताया आज हमारा टॉपिक क्या है, पदार्थ, और हमारी स्किल कौन सी है, प्रश्न कौशल। तो विषय वस्तु में वही सारा कंटेंट है जो कि आप अपने क्लास के बच्चों को समझाने वाले होंगे। आपको उन्हें इस तरीके से समझाना है, क्योंकि क्लास में ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे साइंस के ही हों, ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रीम आपकी है वही हो, बच्चे वहाँ पे आर्ट्स के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे। तो आपको विषय वस्तु अपनी इस हिसाब से रखनी है कि जब आप क्वेश्चन बनाएं तो बच्चे उनके जवाब दे सकें। तो इधर विषय वस्तु में फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है पदार्थ, तो आप किसी भी बुक से, या फिर आपको लगता है आप 9th लेवल तक की पढ़ा रहे हैं तो आप 9th लेवल के मैटर जो भी होगा वो इसमें पदार्थ के लिए लिख देंगे। इसमें 10 से 12 लाइन हो सकती हैं, या फिर 8-9 लाइन भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है तो आप इधर कंटेंट कम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटेंट आप कम लिख दें चलेगा,
लेकिन जब आप अपनी क्लास में समझाएंगे तो आप बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा दें, थोड़ा सा बड़े लेवल पे समझा दें, ताकि जितने भी क्वेश्चन आप क्लास में बच्चों से करने वाले हैं उन सब के जवाब बच्चे ईजीली आपको दे सकें। ये तो हो गया विषय वस्तु में। अब अगर हम बात करें छात्र अध्यापिका क्रिया की, तो इसमें जैसे कि आप अपना कंटेंट पढ़ा चुके हैं, अब कंटेंट से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो बच्चे इसका जवाब देंगे छात्र क्रिया में कि जिस भी वस्तु का कुछ वजन हो और वह स्थान घेरता हो वह पदार्थ कहलाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। आप छात्र अध्यापिका क्रिया में इधर 4 से 5 प्रश्न रख सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न से ज़्यादा नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन, पदार्थ कितने प्रकार की अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चे इसका जवाब देंगे छात्र क्रिया में पदार्थ 3 प्रकार की अवस्था में पाया जाता है। छात्र अध्यापिका क्रिया में आएगा पदार्थ की 3 अवस्था के नाम बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे ठोस, द्रव और गैस, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब फोर्थ क्वेश्चन आ गया, अपने आसपास के कुछ पदार्थ के नाम बताइए। तो बच्चे उनका जवाब देंगे कुर्सी, चौक, टेबल, पेन, पेपर, पानी, ये सब बच्चे जवाब देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आएगा, गैसीय पदार्थ कौन से होते हैं। अब जैसे आपने तो उनको पहले ही समझा दिया, आपने उनको तीनों स्टेजेस समझा दिए हैं, तीनों स्टेजेस के नाम बता दिए। अब यहाँ पे बस आप बच्चे से उसके एग्जाम्पल पूछ रहे हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में। तो गैसीय पदार्थ कौन से होते हैं, तो बच्चे इसका जवाब देंगे छात्र क्रिया में O2, CO2, S2 इत्यादि, ये सब कैसे होते हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न कौशल पदार्थ का बनेगा 2 पेजेस में, और इस तरीके से प्रश्न कौशल खत्म होता है।